मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाने बोला था, नामांकित डायग्राम। तो ये जो है नामांकित डायग्राम है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से फेफड़े काम करते हैं, कैसे हवा जाती है, कौन से अंग का क्या काम है, इन तमाम बातों पर मैंने आपको चर्चा करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे फेफड़े की नली में दो तरह की नली आई हुई है। एक जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो भोजन हम खाते हैं वो वाली नली, और दूसरा जो है तो ये जो है भोजन वाली नली, और ये जो है हमारे श्वसन अंग वाली नली है ना। यहाँ देख सकते हैं दोनों ज्वाइंट है ना। और ये जो भाग है वो है कंठ। जब हम भोजन निगलते तो ये कंठ बंद हो जाती है, ठीक है। तो इन तमाम बातों पर मैं आगे लिखा हुआ हूँ, आपको समझाऊंगा। और ये जो फेफड़े हैं इसके ऊपर एक पतली झिल्ली होती है, और फेफड़े के अंदर ये जो कोशिकाएं हैं ये फैली होती है। ये है कोशिकाएं, गुब्बारे की थैली की जैसी होती है ये कोशिकाएं, ठीक है। इसी प्रकार पक्षियों में भी होता है। पक्षियों में ये कोशिकाएं बताशय के नाम से जानी जाती है। जब वो उड़ती है तो इससे पहले वो अपने बताशे में हवा भर लेती है, फिर वो उड़ती है ताकि उसका शरीर जो है हल्का हो, ठीक है। तो ये जो फेफड़े हैं, ये फेफड़े को हमें सुरक्षित रखता है कौन? ये जो हमारे देख रहे अस्थियाँ, इसको हम कहते हैं छाती का पिंजरा, जो 12 जोड़ी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, ताकि हम पर यदि कोई व्यक्ति पुश करे तो हमारा फेफड़ा जल्दी से ना दबे। इसका असर कौन ले लेता है? ये हड्डियाँ, ठीक है। तो ये एक मानव श्वसन तंत्र है। तो श्वसन क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। और श्वसन क्रिया में जितने सभी अंग भाग लिए हुए उन संपूर्ण अंग को कहते हैं हम लोग श्वसन तंत्र, ठीक है। तो इतना कठिन आप बना नहीं सकते, ऐसे हड्डियों को दर्शा नहीं सकते, है ना। ये अलग अलग तरह से है। तो इसको मैंने एक संक्षिप्त में बनाया है जो आसानी से आप डायग्राम को डिनोट कर सकते हैं। तो वो है ऐसा, ठीक है। ये मानव श्वसन तंत्र है, और इससे आप इस तरह से डायग्राम को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, डिनोट कर सकते हैं कॉपी में, एग्जाम में। समझ लीजिए, सपोज कि क्वेश्चन आपको ऐसा हो सकता है कि मानव श्वसन तंत्र को नामांकित करें, तो आपको इतना ही करना है। और यदि आपको ऐसा बोला जाए कि मानव श्वसन तंत्र को बनाए और उन्हें हर अंगों को समझाइए, ठीक है, ऐसा यदि बोला जाए तो आपको अलग तरह से करना है। क्या बोला जाए कि मानव श्वसन तंत्र है ना को बनाइए और उनके सभी अंगों को संक्षिप्त में जानकारी दीजिए, ऐसा यदि बोला जाए तो आपको अलग करना है। लेकिन जब बोला जाए सिर्फ मानव श्वसन तंत्र बनाइए और नामांकित कीजिए, तो इतना ही करना है, और इतने में आपको 3 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरह से मानव श्वसन तंत्र को आप डिनोट कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जिसमें हमने दर्शाया हुआ है ये जो है नासाद्वार है, ये भाग जो है ग्रसनी है, और ये भाग जो है श्वास नली है, ठीक है। और ये जो है मुख है, ये दाएं फेफड़ा और ये बाएं फेफड़ा। मनुष्य के शरीर में 2 फेफड़ा होता है, ठीक है, जिसको हम एक दायां फेफड़ा बोल सकते हैं और एक बायां फेफड़ा। और ये जो है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम कंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ, ठीक है। ये है कंठ, ये जो आप देख रहे हैं उभरा हुआ, ये है कंठ, ठीक है। तो इतना ही बनाना। और ये जो है आपका डायफ्राम, तो डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम फेफड़े को नीचे आने से रोकता है, ठीक है, उधर भाग में आने से रोकता है फेफड़े को। कौन? डायफ्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ये है हमारा नामांकित चित्र, मानव श्वसन तंत्र का ये नामांकित चित्र है। यदि ऐसा बोला जाए एग्जाम में कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, तो इतना ही बनाना है। और यदि बोले कि नामांकित करें और उनके हर एक भागों को दर्शाइए, तो यदि आपको ऐसा बोला जाए कि मानव श्वसन तंत्र को नामांकित चित्र बनाइए और दर्शाइए, ठीक है, तो आपको ऐसा बना देना है और उनके हर एक अंगों के कार्य भी लिखने हैं। जैसे मान लो पहला हमारा है
नसिका या नसाद्वार, ठीक है, दो नाम से इसको जानते हैं, नसिका या नसाद्वार, ठीक है। तो ये है क्या, तो देखिए चेहरे पर स्थित नाक के दो छिद्र होते हैं ना, यहाँ पर देखिए नाक में जो हमारे वो दो छिद्र होते हैं। नासा गुहा अंदर टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार खुलता है, ऐसा लिखना है आपको, ठीक है, किताब की भाषा में नहीं, ये अपने भाषा में आपको लिखने, और ये बहुत ही सटीक है। तो नासा गुहा अंदर टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार खुलता है। यह मार्ग, ठीक है, टाइबाइनल अस्थियों से बना है और श्लेष्मिक झिल्ली से ढका रहता है। तो नाक के अंदर देखिएगा, मान लीजिए कभी नाक के अंदर आप उंगली जब अंदर करते हैं तो आपके नाक कैसे गीले महसूस होते हैं, है ना। तो वो गीला किसके द्वारा होता है, तो श्लेष्मिक झिल्लियों से जो ढका होता है ना, इसी कारण से आपके नाक गीले होते हैं, श्लेष्मिक झिल्लियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जो जिससे ढका रहता है। तो इसके बारे में इतना लिखना है। चेहरे पर स्थित नाक में दो छिद्र होते हैं, नासा गुहा अंदर टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार खुलता है। यह मार्ग टाइबाइनल अस्थियों से बना है और श्लेष्मिक झिल्ली से ढका रहता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा कंठ, ठीक है, इसके बाद है कंठ, या हम कहते हैं स्वर तंत्र, जिससे आवाज़ निकलता है। तो ग्रसनी के भीतर भाग में निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है, इसे हम कंठ द्वार या ग्लाटिस कहते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको बताए थे यहाँ पर कि देखिए, है ना, ये भोजन का मार्ग, ठीक है, निगल द्वार यही कहते हैं ना, यहाँ से भोजन को निगलते, यहाँ से थोड़ा नीचे देखिए, ये जो भाग है ये कहलाता है कंठ, हाँ, जिसको हम कहते हैं स्वर तंत्र, जहाँ से आवाज़ निकलता है, जो हम बोलते हैं वाइब्रेट होती है, फिर आवाज़ यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो कंठ या जो स्वर तंत्र है, इसको आप लिख सकते हैं, ग्रसनी के भीतर भाग में निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है, इसे कंठ द्वार या ग्लाटिस कहते हैं, जो भोजन निकलते समय बंद हो जाता है। जब हम भोजन निकलते तो वो बंद हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है श्वसन नाल। श्वसन नली की लंबाई 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर होता है, श्वसन नली ये, ठीक है, ये जो भाग है श्वसन नली, हाँ, इसका लंबाई कितना होता है 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 11 सेंटीमीटर, तथा 5 से 2 सेंटीमीटर व्यास होता है। व्यास मतलब किस तरह से, मान लीजिए ये श्वसन नली है, ठीक है ना, तो ये जो है इसको हम कहते हैं व्यास, ये जो है ना नालाकार जैसा होता है, ये व्यास होता है। तो ये कितना है 5 से 2 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद है हमारा फेफड़ा, ठीक है। तो फेफड़ा, मनुष्य में 2 फेफड़ा पाया जाता है, मनुष्य में फेफड़ा पाए जाते हैं जानते हैं, लेकिन कितने पाए जाते हैं 2 फेफड़ा। मनुष्य का श्वसनांग है, मनुष्य का श्वसनांग है फेफड़ा। तो फेफड़ा के चारों ओर से एक पतली झिल्ली पाया जाता है। फेफड़े के सपोज यहाँ पर ये जो फेफड़े हैं, है ना, इसके चारों ओर जो है एक पतली झिल्ली पाई जाती है, और झिल्ली के बाद यहाँ से अनेक प्रकार की ऐसे कोशिकाएं फैली होती हैं, ठीक है। और ये जो कोशिकाएं हैं इसमें ऐसे गुब्बारे जैसी थैली होती है, ठीक है, इसके अंदर हवा भरी होती है, और यहाँ पर होते हैं हमारे सेल्स, कोशिकाएं इसे ग्रहण करके ब्लड तक ले जाती है, रुधिर तक, ठीक है। और इस प्रकार से हमारे शरीर के संपूर्ण भागों तक ऑक्सीजन पहुंचता है, और फिर इसी क्रिया द्वारा शरीर के हर एक भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को लाया जाता है, और फिर उसे फेफड़े तक पहुंचाते हैं, और फिर वहां से उसे हम नसाद्वार द्वारा बाहर निकलते हैं। याद रखें हमारे नाक में 2 छिद्र, लेकिन हम दोनों से ऑक्सीजन नहीं लेते, ठीक है। एक से हवा हम खींचते हैं और एक से हवा बाहर निकलते हैं। ऐसा नहीं कि हम दोनों छिद्र से ऑक्सीजन को अंदर खींचते एक ही से। आप नाक बंद करके ट्राई कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं जब आप हवा खींचते हैं, ठीक है, तो कौन से नाक के छिद्र से आप अधिक खींच रहे हैं, ठीक है। तो एक ही छिद्र से हम अंदर लेते हैं और दूसरे छिद्र से क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो ये है संक्षिप्त में, ये 5 नंबर आपको मिलेगा यदि आप ऐसा बनाते हैं। मानव श्वसन तंत्र नामांकित कर देना है पहले, ठीक है। यदि ऐसा बोला जाए कि मानव श्वसन तंत्र को नामांकित करें तो ऐसे ही बनाना है। यदि उसे बोला जाए कि उसे विस्तार से समझाइए, तो इनके हर एक भागों को आपको ऐसे ही समझाना है, ठीक है। चलिए
आज तक इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे।